नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि ट्रंप ने एक वायदा किया था कि वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध पहले दिन आकर बंद कर देंगे। 2 हफ्ते निकल गए, युद्ध तो बंद हुआ नहीं, कम भी हुआ नहीं है। अब न्यूज ये आई है कि ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन के साथ मीटिंग किया जाए। अब करें कहां पर? तो एक न्यूट्रल कंट्री चाहिए, क्योंकि रशिया में ट्रंप नहीं जाएंगे और पुतिन अमेरिका नहीं जाएंगे। अब न्यूट्रल कंट्री तो बनती है तो कोई ना कोई मिडल ईस्ट की कंट्री बनेगी जहां पर पुतिन बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। वैसे तो भारत में भी ये मीटिंग हो सकती थी, मोदी जी के दोनों दोस्त हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भारत को ऑफर नहीं दिया है और ना ही उन्होंने कंसिडर किया है। आपको याद है, मैं अभी रिसेंटली यूएई होकर आया हूं और मैं वहां पर दोस्तों के साथ बड़ा ही बोल रहा था कि यहाँ पर इतना सेफ है आपका जो दुबई है, क्यों नहीं यहाँ पर कोई भी अगर उल्टी सीधी कोई मीटिंग करनी होती है यहाँ पे करवा लीजिए, करो। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मुझे लगता है किसी ने इंटेलिजेंस के लोगों ने मेरी बात सुनने लगती है और उन्होंने बोल दिया कि या तो सऊदी अरेबिया में मीटिंग होगी या यूएई में पुतिन की ट्रंप के साथ मीटिंग हो सकती है। अब ये मामला क्या है, वहां पर क्या डिस्कस किया जाएगा और ट्रंप लगे किस काम के लिए हैं? अगर भाई मीटिंग आपको पुतिन से करनी है तो आपको जेलेंस्की को भी बुला लीजिए। लेकिन ट्रंप ने बोल दिया कि मैं जोकरों से बात नहीं करता। मुझे लगता है इसीलिए कभी उन्होंने राहुल गांधी से बात नहीं की है। चलिए बात करते हैं अब कि पुतिन और ये ट्रंप, इन दोनों के बीच में बातचीत क्या होने वाली है और क्या माजरा है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज कुकिंग? क्या युद्ध रुकने वाला है? सीधा क्वेश्चन। सर, ट्रम्प के साथ तो जो एवरी डे विद ट्रम्प इज अ कारपेट बॉम्बिंग। वो क्या करते हैं हमें भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी न्यूज आई है कि जिससे मैं खुद अचंभित हूँ कि मॉस्को हैज प्रपोज्ड कि हमें मीटिंग करनी है ट्रम्प के साथ इन आइदर ऑफ द टू स्टेट्स, आइदर इन सऊदी अरेबिया या यूएई। सर, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ओवरसीज विजिट पहली अगर मेरे हिसाब से ये होगा सऊदी अरेबिया में, क्योंकि रीजन एक ही है कि सऊदी अरेबिया एक के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनके बहुत ही अच्छे रिलेशन है ट्रम्प के साथ भी और पुतिन के साथ भी। ठीक है, हम्म। और आपको मालूम होगा फर्स्ट ओवरसीज कॉल दैट ट्रम्प मेड आफ्टर स्वेरिंग इन वाज टू मोहम्मद बिन सलमान। और मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया मैं आपकी कंट्री में $600 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला हूं। ठीक है, और मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन की दोस्ती भी अच्छी है। बताइए क्यों? ओपेक प्लस के कारण। ठीक है, ये दोनों हम्म। जने मिल के विश्व में ऑयल के प्राइस तय करते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना कितना नहीं करना। ये दोनों देश तय करते हैं और ओपेक उसी के हिसाब से मूव करता है। और मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन आपस में बहुत बार मिल भी चुके हैं। पुतिन बहुत बार जा चुके हैं उधर, मोहम्मद बिन सलमान भी बहुत बार रशिया जा चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती है। तो भले ही दो रेवेन्यू सोच रहे हैं, पर मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली सऊदी अरेबिया और रियाद में ही होने का है। ठीक है, सेकंड आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि ट्रम्प ने बोल दिया। ट्रम्प तो पहले से ही ट्राई कर रहे थे। जब बाइडेन अपने आखिरी दिनों में जेलेंस्की को $2.5 बिलियन का एड दिया उन्होंने यूक्रेन को। ठीक है, तब से ट्रम्प क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और आपको मालूम है उनके जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में है माइक वॉल्ट्ज, वो हमेशा ही ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए थे कि उन्होंने जून जनवरी 12 को ही बोल दिया था इन सम डेज ट्रम्प और पुतिन के बीच में एक फोन कॉल हो सकता है। मॉस्को ने भी मॉस्को ने भी उसका जवाब ऐसा दिया कि जो भी सेटलमेंट होना चाहिए रेस्पेक्टफुल टर्म्स में होना चाहिए। ट्रम्प ने क्या बोला है कि ट्रम्प ने एक ही चीज बोल दी है कि जो टेरिटरीज रशिया कैप्चर कर चुका है यूक्रेन की, वो रशिया के पास रहेगी। क्रीमिया भूल जाओ। ठीक है, आपके लिए एक ऐसा रहेगा कि हम थोड़ा सा एड दे देंगे, हम यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में हम हाथ बटाएंगे। जो जर्मनी का हाल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वैसा ही हो जाएगा। यूक्रेन को काट पीट देंगे। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि जेलेंस्की ने आज सुबह ही बोला है कि मुझे $177 बिलियन का एड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया था मिला, बट एक्चुअल में मिला मुझे 75 बिलियन। बाकी के 102 बिलियन हमको नहीं मालूम क्या होता है। हमारे यूक्रेन में इसको करप्शन बोलते हैं, बट अमेरिका में इसको लॉबिज्म बोलते हैं। क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया। और आपको मालूम है हंटर बाइडेन की फाइल्स भी शायद खुल सकती है।
वो बात अलग है कि क्लेमेंसी मिल गई है, फादर बाइडेन ने दे दिया सन बाइडेन को, बट यूएस के अंदर आपने अभी आज देखा है कि कैसे जो यूएस एड है उसको डिसमेंटल कर दिया, मतलब उसके वेबसाइट ही उड़ा दिया, उसका ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। अब ये एड कुछ भी नहीं चलेगा। अमेरिका ने अपना जो एड तो देते हैं वो हटा दिया है सारी कंट्रीज को, सिर्फ उन्होंने दो कंट्री को रखा है, एक इसराइल और एक जॉर्डन या इजिप्ट, दोनों में से एक कंट्री है। ठीक है, तो ये चीज है कि अमेरिका सिर्फ चाहता है ट्रेड हो, चाहता है शांति हो, ऐसे कुछ काम करे जिसमें उनका फायदा हो। हमास के लोगों को बोल दिया था मेरे आने से पहले डील हो जानी चाहिए। आपने देखे कि कैसे इसराइल और हमास के बीच में अभी एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वहां पे नियर नॉर्मलसी आ गई है। और यूक्रेन को भी पैसा बंद कर दिया था उन्होंने 20 तारीख के आने के बाद, सारी फंडिंग खत्म कर दी थी। अब इतनी ज्यादा कोई वहां पे लड़ाई नहीं हो रही है, स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है। अब वो क्या हो गया है कि सर दोनों कंट्री। बोलिए। अभी क्या है, आपने तो बता दिया कि भी ट्रंप की मीटिंग पुतिन के साथ होने वाली हो सकती है, सऊदी अरेबिया में हो जाए। और जो रशियन ऑफिशियल्स हैं वो भी, और इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो भी सऊदी अरेबिया में और यूएई में देखे गए हैं। ये रूटर्स की इंफॉर्मेशन है कि भाई वहां पर ये इंटेलिजेंस के लोग पाए गए। और ये भी अंदर की खबर है कि जो रशियन डिप्लोमेट्स हैं और जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं रशिया के, वो अपोज कर रहे हैं आइडिया को कि पुतिन की मीटिंग सऊदी अरेबिया में या यूएई में कहीं भी जाकर हो। क्यों? क्योंकि दोनों के क्लोज मिलिट्री और सिक्योरिटी टाइज हैं यूएसए के साथ, यानी कि इतना आसान भी नहीं है। और इसलिए मैंने शुरू में बोला था, भारत के मिलिट्री और सिक्योरिटी टाइज अमेरिका के साथ नहीं, रशिया के साथ है। डोंट यू फील भारत विल बी मोर सेफर फॉर पुतिन टू कम एंड हैव अ मीटिंग रादर देन सऊदी अरेबिया एंड यूएई? देखिए सर, मैं चाहता हूं कि भारत को अनवांटेड अटेंशन ना मिले। भारत चुपचाप अपना काम सब लोगों के साथ करता रहे। बहुत ज्यादा हमने देख लिया कि लास्ट ईयर हमने G20 के बारे में बोला कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। फिर आपने उसके बाद देखा कि कैसे अमेरिका ने हमें हमारी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए बहुत सारी चीजें की है। वी नीड टू वर्क इन साइलेंस। आज सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है, वो डेवलप्ड हो चुका है, उसके पास ऑयल है, जो एक्सट्रैक्शन करता है तेल वो $6 $7 में, $75 में बेचता है। तो उतना हमारे पास लेवरेज नहीं है। इट इज बेटर दैट लेट देम टेक द सेंटर स्टेज। और ये दोनों आएंगे तो इन दोनों की केजीबी और सीआईए दोनों जने इंडिया में आके बैठ जाएंगे, फिर बाद में रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। व्हाई शुड वी ट्रबल अवर सिटीजन? हमें कुछ करने का मतलब नहीं है, हमें क्या फायदा होगा? इससे अच्छा बाहर करने दीजिए। हमें अगर मोदी जी को बुलाते हैं तो मोदी जी को भेज देंगे हम कि भैया आप बैठ के उधर बैठ के बात कर लो। नहीं सर, तो ट्रम्प की आदत है, जब वो बैठते हैं तो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि पूरी लाइमलाइट ट्रम्प को खुद ही चाहिए होती है। बट मुद्दा यह है कि ट्रम्प ने पहले भी अभी तो बोल दिया कि पुतिन को मिलकर मैं ये युद्ध को रुकवा दूंगा, लेकिन पहले उनकी जो स्टेटमेंट थी ट्रम्प की, वो हमेशा बोलते रहे कि पुतिन इज डिस्ट्रॉइंग रशिया। वो पीस डील के ऊपर साइन नहीं कर रहे यूक्रेन के साथ, और उन्हें युद्ध रोकना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रम्प को लगता है कि पुतिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड ही इज नॉट स्टॉपिंग इट। जेलेंस्की को कोई बोल ही नहीं रहा। देखिए, जेलेंस्की तो खुद ही चाहता है कि वॉर रुक जाए, अभी उसको फंडिंग मिलेगी नहीं। रशिया चाहता है कि वॉर थोड़ा प्रोलॉन्ग रहे, अगर नहीं तो नॉर्मल सी आई तो तेल के दाम गिर जाएंगे, और तेल के दाम गिरने से नुकसान किसको है? रशिया को ज्यादा है। तो रशिया के लिए तो ये वॉर इकोनॉमी एक फायदा ही है। तो रशिया जितना प्रोलॉन्ग कर सकता है वो कर लेगा। अब उसको मालूम है एक टाइम के बाद वो नहीं कर पाएगा तो मान जाएगा, अपने आप लगता है वो टाइम आ चुका है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को समझ में आ गया है। और सर एक और एक चीज है, आपने ये भी देखा होगा कि पुतिन के क्लोज एड जो रशियन डूमा, जो उनका लोअर हाउस है, जो बोलते हैं उनका बेस्ट फ्रेंड है, वो इंडिया आया हुआ है। अब वो क्यों आया है उसका मालूम नहीं है। तो कुछ ना कुछ बातचीत तो हो रही है ग्लोबल स्केल पे। और अभी बात भी किया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस विजिट कर ले। देखते हैं, बहुत सारी चीजें इन द पाइपलाइन है, एंड बहुत सारे इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना सर, इतने फास्ट पेस इवेंट्स होते हैं, कुछ समझ में भी नहीं आता। कल मार्को रूबियो कल मार्को सर रूबियो पनामा गए थे। मार्को रूबियो के ऊपर
मार्को रूबियो को बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे, बट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि जो ज़ेलेंस्की ने अभी एक चीज़ बोली कि भाई 175 बिलियन डॉलर अमेरिका से चला है, मेरे पास तो 72 ही आया है। वो 72 ऐसे लग रहा है जैसे 72 हो रहे हों, और जो बाकी का 106 या 10 बिलियन डॉलर है वो मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। सर ज़ेलेंस्की को अभी तक तो दिखता था कि भाई अनाउंस कुछ और करते हैं, पहुंचता आधा, आधे से भी कम पैसे पहुंचते हैं, बोला नहीं। जैसे ही ट्रंप आए हैं, तोते की तरह बाइडन के चिथड़े उड़ाने शुरू कर दिए। सर व्हाई इज इट दैट नाउ ज़ेलेंस्की इज स्पीकिंग नॉट बिफोर? सर अभी बाइडेन का टाइम जा चुका है। आपने देखा है कि यूएस के अंदर क्या हुआ। उधर पूरा जो भी वेबसाइट्स में ट्रांसजेंडर के बारे में, डाइवर्सिटी इक्वलिटी इंडेक्स के बारे में बोल रहे थे, जो बहुत बड़ा हुआ क्रिएट किया था, वो सब खत्म होता जा रहा है। तो ये जो ओबामा इरा का जो ये शगुफा चला था कि DEI, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये सब खत्म हो जाएगा। ट्रम्प सीधा बोलेंगे कि फायदा बताओ आज क्या होने वाला है मेरे सामने, उसकी बात करो। ठीक है, उन्होंने तो बोल भी दिया था अमेरिका में, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो मतलब वो बोलते हैं कि हम तो ऑयल निकालेंगे, हम बेचेंगे। अभी आपने देखा कि मार्को रूबियो को उन्होंने पनामा भेज दिया था। पनामा बोल रहा था कि मैं मेरी सॉवरेनिटी की बात कर रहा था। अब न्यूज़ आई है कि पनामा का जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि मैं चाइनीज़ BRI से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि कल रात को ट्रम्प ने बोल दिया अगर तुम नहीं करोगे तो समथिंग ड्रास्टिक हो जाएगा। किसको मालूम अमेरिकन को। सर द लेटेस्ट न्यूज इज ही इज नॉट सेइंग कि आई विल कम आउट ऑफ BRI, ही सेज आई हैव कम आउट ऑफ BRI, यानी कि BRI को पनामा के अंदर बंद किया जा रहा है। सर बंद कर दिया है, बंद किया नहीं जा रहा, बंद कर दिया है। चाइनीज को सर बोल दिया यहां से बोरी बिस्तरा पैक कर कर बाहर निकलिए। सर लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मेक्सिको ने भी मान लिया ट्रम्प की बात। They are going to deploy 10,000 security guards, national security guards across the border to control the flow of illegal immigrants. और ये जो है उन ट्रम्प ने उनको 1 मंथ का कंसेशन दिया है। अब आप देखना वो डस्टबिन भी आके बात करेगा। ठीक है, तो ट्रम्प की महिमा क्या है, सब मैंने हमेशा आपको बोला, दिस इज द एरा ऑफ ट्रम्पिज्म। ट्रम्प मीन्स इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। और आज हमने देखा कि वर्ल्ड ओवर में रुपया 87 रुपीज 15 पैसा आ गया, और झट से वो 90 रुपया भी पहुंच जाएगा। हो सकता है सर, सब कुछ पॉसिबल है ट्रम्प के इरा में। उमेश जी, मैं आपसे भी पूछता हूं और जो लोग सुन रहे हैं आपसे भी पूछता हूं एक सिंपल क्वेश्चन कि जो ट्रम्प का जो ये लीडरशिप स्टाइल है, ये आपको पसंद है या नहीं पसंद है? और दूसरा, अगर पसंद है, आपको लगता है मोदी जी इस स्टाइल्स में काम कर सकते हैं? जिस तरह से ट्रम्प ने आज सैंक्शन कर दिया मैक्सिको को, चाइना को, यूरोपियन यूनियन को, साउथ अफ्रीका को, कनाडा को, और सबको लाइन पे खड़ा कर दिया। रूबियो को भेज दिया पनामा में। 2 घंटे में, जो पहले आंखें दिखा रहा था कि हम नहीं करेंगे, 2 घंटे में उसने चाइनीज को बोल दिया बाहर निकलो, जो पिछले 8 साल से वहां पर दादागिरी दिखा रहे थे। क्या सर मोदी जी कभी यूनिस को बोल सकते हैं कि जो तुम्हारी कंट्री में हो रहा है, अपने सारे 10 करोड़ के 10 करोड़ यहां पे जो कॉकरोच बैठे हैं इनको उठा के वापस ले जाओ? क्या मोदी जी ये काम कर सकते हैं? मुझे कमेंट्स में डालना जरूर। सर आपका कमेंट। सर एक चीज है कि मार्को रूबियो सिर्फ पनामा नहीं गया, वो एल सल्वाडोर जा रहा है, निकारागुआ जा रहा है, जो जितने भी छोटे मोटे सेंट्रल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उधर जा रहा है। एल सल्वाडोर ने क्या किया, उसने बोल दिया कि मैं डी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ बिटकॉइन एज अ लेजिटिमेट करेंसी। बिटकॉइन के दाम गिर गए। अब यूएस बोल रहा है कि मैं बिटकॉइन खरीद के उसको लेजिटिमेट करेंसी बनाऊंगा, मेरे रिजर्व में डालूंगा। तो सारी उठापटक हो रही है। अमेरिका जो चाहता है वो कर रहा है। मैं हमेशा लोगों को बोलता था अमेरिका हैज 800 मिलिट्री बेसेस ओवरसीज। दीज आर नॉट शो पीसेस। आप मेरे पुराने वीडियो भी देख लीजिए। दिस इज कॉल्ड अमेरिकन हिजेमनी, दिस इज कॉल्ड अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर, आप जो समझ लीजिए। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रम्पिज्म, इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। और भारत के अंदर मोदी जी कर पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके पास एक वायरस है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सबका सबका। जबकि उस तबके का एक तबका उनको कभी वोट करने वाला भी नहीं है। वो सारे बेनिफिट्स ले लेगा। बस इतना ही बोलूंगा। जब तक ये आपको रियलाइज हो जाता है, आपको अपने वोट बैंक का ध्यान रखना चाहिए।
ट्रम्प इज टेकिंग केयर ऑफ इट्स वोट बैंक। मोदी जी को समझना चाहिए, हम क्या बताएं उनको, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। सर, Trump is not taking care of his vote bank only. He is taking care of his country also. तो ये दो चीजें जब आप अपने दिमाग में पक्का कर लेते हैं कि भाई मुझे अपने देश के लोगों से मतलब है, उन्हें यह मतलब नहीं है कि वहां पर इलीगल कौन से कंट्री से आया है। भारत से अगर 18,000 थे, उनको बोल दिया वापस ले जाओ, और हमारे उनके कहने पर हमने एग्री भी कर लिया है कि हम इन इलीगल्स को वापस ले आएंगे। लेकिन उसने साथ में लैटिन अमेरिका की जितनी कंट्रीज है सबको बोल दिया अपने इलीगल को, गंद के ढेर को उठाओ और बाहर ले जाओ, और सब एग्री भी कर रहे हैं। जिस दिन भारत भी ये काम करना शुरू कर देगा कि इस गंद के ढेर को उठाकर बाहर फेंकना शुरू करेगा उसी स्ट्रेंथ से जैसे ट्रंप ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, इनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेंथ के सामने छोटी छोटी कंट्रीज की कुछ हैसियतें नहीं है। वैसे ही जैसे हमारे लेफ्ट एंड राइट में किसी की कोई हैसियत नहीं है, हमें आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आपने इनको आंखें दिखानी शुरू कर दी, ये भी झाग की तरह बैठ जाएंगे। बस स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है। अब ये मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी का, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मोदी जी नहीं करेंगे, क्योंकि विश्व एक गुरु हैं, विश्व मित्र बनना है, पता नहीं क्या बनना है। योगी जी होंगे तो इमीडिएटली उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जो उनको समझ आती है, वैसे ही जैसे ट्रंप दिखाते हैं। सर, कुछ लीडर्स को, भारत के लीडर्स को नोबेल पीस प्राइज लेने का बहुत शौक है, और लगता है कि मोदी जी भी उसी लिस्ट में जुड़ना चाहते हैं। और आपकी बात सही है, अगर ये चीज अगर योगी जी रहते तो ट्रम्प की भाषा को इमीडिएटली समझ के वो अपने आप ही कॉपी कर लेते। वो तो एक स्टेप अहेड जाके बुलडोजर ही चला देते। उमेश जी, मुझे नहीं लगता कि योगी जी को ट्रम्प से सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है इट इज ऑपोजिट। उन्होंने बोला यार योगी वहां पे यूपी में इतना कुछ उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना सकता है, तो मैं अमेरिका को सीधा क्यों नहीं कर सकता। तो उसने भी योगी जी से सीख के मुझे लगता है उसको भी हिम्मत आ गई है, वरना पिछले 4 साल पहले भी वो प्रेसिडेंट थे, अंडा किया था जीरो। लेकिन योगी जी के सक्सेस मॉडल को देखकर मुझे लगता है ट्रम्प भी कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज अदर वे अराउंड, एंड दिस इज व्हाई आई फील प्राउड ऑफ योगी जी मोर। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम।